हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक Redmi 8A का फ़ोन आया है जो फ़ोन की चार्जिंग का दिक्कत है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि हमने चार्ज में बैठाया और ये देखिए चार्ज शो कर रहा है, लेकिन ये ऐसा ही है ना। तो ये ये शो तो कर रहा है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है। चार्जिंग का परसेंटेज ही नहीं दिखा रहा। ये कस्टमर जब शॉपकीपर मेरे पास लेके आया तो उनका कहना है कि ये कंडीशन ऐसा ही हो रहा है। ये ना तो कोई चार्ज में आगे बढ़ा, ना कोई इसका परसेंटेज दिखा रहा। बैटरी चेंज करके देख लिया गया, चार्जिंग पिन चेंज करके देख लिया गया, फिर भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस फ़ोन में जो सॉल्यूशन निकलने वाला है, तो शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। देखिए कैसा कंडीशन है और बहुत जल्द इसका स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है। तो इस फ़ोन में क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बॉर्नियो में जाके आपको पूरे चार्जिंग सर्किट को हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये वी-बस की लाइन है, वी-बस की एक टीपी है और ये वी-बस की लाइन यहाँ से होते हुए जो चार्जिंग केबल से होते हुए आता है, तो ये B2B कनेक्टर से होते हुए ये आती है सबसे पहले OBP में। OBP से होते हुए चार्जिंग IC में आया एक बॉल में। दोस्तों, एक बॉल में नहीं आता है और ज़्यादा बॉल में आते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये बनते हैं VPH पर। जैसे चार्ज में बैठा हो, चार्जिंग का वोल्टेज OBP पार होकर चार्जिंग IC में आएगा और VPH बन जाएगा। और इधर ID लाइन, थर्मल लाइन और DM-DP का लाइन आया है, ये VBAT। जैसे ही VPH बन जाता है, वही VPH फिर चार्जिंग IC में वापस आते हैं और वही VPH फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्टर में आते हैं। और यहाँ पर जो तो पॉइंट आपको दिख रहा है, एक होते हैं बैट ID और एक होते हैं बैट थर्मल मतलब टेम्परेचर। काफ़ी सारे नाम होते हैं, इसको हम क्लास में मेंटेन करते हैं, तो वीडियो में उतना बताना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर चार्जिंग IC के साथ जुड़ा हुआ है। ये चार्जिंग IC के पास से कुछ वोल्टेजेस आते हैं ID और थर्मल लाइन में, और बैटरी के अंदर एक रजिस्टर होते हैं, उसमें डिवाइडर बनते हैं। और यहाँ पर CPU के साथ जुड़ा हुआ है और DC to DC के साथ वही दो लाइन जुड़ा हुआ है, जो कि USB DM USB DP मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, DM मतलब डाटा माइनस और DP मतलब डाटा प्लस। देखिए USB HSDM DP मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस हाई स्पीड डाटा प्लस डाटा माइनस। ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग सेक्शन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है, तो ये तो चार्जिंग के लिए बहुत ख़ास पॉइंट है। तो बीट मैप में हम चल के एक बार देख लेते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको DM-DP वाला लाइन, ये है आपका DM और उसके पास में जो है वो है DP। तो DM लाइन किसके साथ जुड़ा है? CPU के साथ जुड़ा है। और वही DM लाइन आपको चार्जिंग IC को जाने के लिए देखने को मिलेगा। जैसे इस रजिस्टर के टच करते ही चार्जिंग IC में घुस गया। साइड वाला रजिस्टर जो है, इस साइड वाला रजिस्टर भी DP है और इसका दूसरी तरफ अगर टच करें तो ये भी CPU के साथ जुड़ा है और फिर आपका B2B कनेक्टर तक जुड़ा है। और ये था आपका चार्जिंग के 5 वोल्ट की लाइन, जो कि 5.2 वोल्टेज होते हैं मेन चार्जिंग के सप्लाई जो होते हैं। तो ये OBP में आया और OBP से होते हुए ये DC to DC IC के अंदर चला गया। तो दोस्तों, मेन लाइन में तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन में चार्जिंग तो शो कर रहा है, इसीलिए मेन लाइन में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। तो भी हम चेक करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। आज के बाद आपको चार्जिंग के कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चार्जिंग का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन होता है दोस्तों, एक वीडियो में उतना बता पाना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम काफ़ी सारे नॉलेज आपको देने वाले हैं, एकदम पूरे हार्डवेयर सॉल्यूशन लेके और इस स्कीमेटिक लेवल तक कर डीप नॉलेज तक हम जाएंगे।
तो ये VPH जैसे यहाँ पर VPH बनेगा, जैसे चार्जिंग के 5 वोल्ट ऐसे इन होगा, यहाँ पे स्विचिंग होगा। ये होती है चार्जिंग के लिए स्विचिंग कॉयल, इसको बोलते हैं कि इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट। और VPH पावर कॉयल से होते आउट होगा और फिर आपको चार्जिंग IC में वापस जाएगा और काफ़ी सारे जगह पर जाते हैं VPH पावर। तो चार्जिंग IC में आते हैं वापस, ताकि बैटरी को भी तो चार्ज भेजना है, तो चार्जिंग IC से होते हुए ही बैटरी को चार्ज भेजा जाता है। इसीलिए DC to DC IC में वापस आते हैं और फिर इसी DC to DC IC के अंदर आपका ग्राफिक सेक्शन भी है, इसीलिए आया है, क्योंकि +5 वोल्टेज -5 वोल्टेज भी तो बनानी है। तो हम स्कीमेटिक के ज़रिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये है लेआउट हम V2B कनेक्टर को किया कॉपी। हम डायग्राम में चलेंगे, डायग्राम में जाके हम करेंगे पेस्ट और नेक्स्ट। तो ये आ गया हमारा B2B कनेक्टर, मतलब B2B कनेक्टर। तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए DMDP, यहाँ पर कुछ CDC का ऑप्शन दिया है, कुछ माइक का ऑप्शन, और ये USB का CC1 CC2 है। और फिर इधर V बस की सप्लाई है, मतलब यही है हमारा चार्जिंग के 5 वोल्ट की सप्लाई। और यहाँ पर कुछ सप्लाई के बारे में बताया गया, तो ये सब बता सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 47 किलो ओम की एक रजिस्टर लगा है, जो कि चार्जिंग के लिए अहम रोल निभाते हैं। ये रजिस्टर फीडबैक के तौर पर यूज़ करते हैं। जब आप चार्जिंग को प्लग इन करो, प्लग आउट करो, तब ये रजिस्टर का बहुत बड़ा काम है, फीडबैक के तौर पर काम करते हैं। तो हम नेक्स्ट किया, आ गए OBP में 3 बॉल में इन हुआ है, और इधर 3 और 1 4 और 5 ये इनेबल के लिए ग्राउंड है, और बाकी के 4 बॉल ग्राउंड है। एक इसका NC, और 3 बॉल से ये आउटपुट हो रहा है। आउटपुट होने के बाद V बस USB इन के नाम से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के ये चार्जिंग IC में आया। एक बार नंबर दिखा देते हैं आपको, देखिए PMI 632। ये इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट है। दोस्तों चार्जिंग सर्किट 3 तरह का होते हैं, इंडक्टिव, लीनियर बेस और कैपेसिटेंस बेस। देखिए जैसे चार्जिंग इन हुआ, MID में वोल्टेज आएगा, उसके बाद बूट कैपेसिटर है। चार्जिंग के लिए ये होगा स्विचिंग, और ये स्विचिंग कॉइल स्विचिंग करेगा। VPH बनेगा यहाँ पर, ये VPH कितने पेज में जाएगा देख लीजिए। और फिर चार्जिंग के चार्ज होने के लिए स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए, तो ये स्पेशल ग्राउंड है 3। और फिर वही VPH पावर इधर से वापस आएगा DC to DC के अंदर, ताकि बैटरी को भी तो चार्ज भेजना है। इसी लाइन से बैटरी को चार्ज भेजा जाएगा, क्योंकि बैटरी को भी चार्ज करना है। तो ये होती है चार्जिंग सर्किट। यहाँ पर हमको बूट कैपेसिटर, ये भी बहुत बड़ा रोल है चार्जिंग सेक्शन में। तो हम एक बार देखेंगे कि बूट कैपेसिटर बैठे कहाँ पर है, क्योंकि बूट कैपेसिटर को सबसे पहले चेक करना है। फेक चार्जिंग में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए इधर एक तरफ तो 350 के आसपास है, दूसरी तरफ 590 के आसपास है। तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग लीकेज नहीं दिख रहा है हमें। तो एक कंफर्म हो गया कि बूट कैपेसिटर से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना है कि VPH। हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख लिए कि यहाँ पर जो 2 कैपेसिटर, ये वाला, ये 2 कैपेसिटर में GR चेक करते हैं कोई लीकेज शॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि फ़ोन ऑन भी है, और फिर लीकेज शॉर्टिंग कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनपुट में चार्जिंग का, यहाँ पर भी कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं मिला। और फिर आगे देखते हैं, ये जो कैपेसिटर, ये DC to DC के अंदर जाएगा, 5 वोल्ट की सप्लाई, वो कैपेसिटर फ़िल्टर कैप है। तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग लीकेज नहीं मिला। तो हम फ़ोन को एक बार वापस से लगाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा GR कितना है। बैटरी कनेक्टर में GR सही है। एक बार हम वोल्टेज के तौर पर देख लेते हैं। बैटरी नहीं लगा है, इसीलिए वोल्टेज तो आएगा नहीं, क्योंकि बैटरी का सेंसिंग लाइन जो होते हैं VBAT+ सेंस P, मतलब वो तो देखिए चार्जिंग का 5 वोल्ट की सप्लाई मदरबोर्ड में इन हो रहा है। और यहाँ पर DMDP में दोस्तों 2.8 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर DMDP में कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है। तो एक ये तो कंडीशन कुछ अलग लगा हमें।
तो 5.2 वोल्टेज यहाँ पर सही मिल रहा है। एक बार हम उल्टा करके एक बार हॉट टेस्टिंग करेंगे कि इस तरफ से कंडीशन क्या है। तो ये देखिए पत्ता लगा हुआ है, चार्ज में बैठा हुआ है फ़ोन, तभी वोल्टेज आ रहा है 5.2। तो हम देखेंगे OBP के इनपुट में क्या 5.2 और आउटपुट में देखिए यहाँ पर आउटपुट में भी 5.2 वोल्टेज है। ये वाला कैपेसिटर में कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि बैटरी लगे नहीं है। ये था बूट कैपेसिटर में VPH बन रहा, वही VPH ले करके यहाँ पर 8 वोल्ट के आसपास बनाना चाहिए, तो ये भी बना रहा, तो ये बूट कैपेसिटर भी सही है। और फिर हमें देखना है कि VPH सही बन रहा है कि नहीं, तो VPH भी यहाँ पर सही बन रहा है। और आगे देखेंगे कि हमारा ID और थर्मल लाइन का कंडीशन। यहाँ पर देखिए ID लाइन में हमारा 0.8 वोल्ट आ रहा है, थर्मल लाइन में मिली वोल्ट में है। ID लाइन में अभी भी यहाँ पर वोल्टेज है, लेकिन थर्मल लाइन में कोई वोल्टेजेस नहीं है। तो थर्मल चेकिंग शायद इस स्कीमेटिक के ज़रिए थर्मल चेकिंग ID मतलब बैटरी को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद थर्मल चेकिंग होगा। ठीक है, ऐसा होता है स्कीमेटिक के अंदर। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो MID वाला कैपेसिटर हम देखे हैं, उस MID वाला कैपेसिटर को हमें देखना होगा कि MID में कोई शॉर्टिंग या लीकेज होता है तो भी हमारा फेक चार्जिंग में जा सकता है। तो MID को एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला लेआउट से हम देख के आए तो यहाँ पर भी 5.2 वोल्टेज है, मतलब MID कैपेसिटर भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता तो वोल्टेज नहीं आते, या तो लीकेज होता तो भी फ्लैक्चुएट करते। बूट कैपेसिटर तो चेक कर लिए, VPH भी चेक कर लिए, ये इतने सारे कैपेसिटर है। और ये बैटरी को चार्ज भेजने वाला लाइन है, तो इस कैपेसिटर में भी हम चेक कर लिए। और ये VARB, ये भी एक चार्जिंग सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। VARB को हम चेक करेंगे कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो इसमें कोई वोल्टेज बनता है कि नहीं, इसमें 4 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए। हाँ, तो 4.2 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। VARB में वोल्टेज आ रहा है, मतलब इसमें भी कोई शॉर्टिंग लीकेज नहीं है। और फिर आगे चलेंगे, आगे चल के डायग्राम में देखेंगे बूट पावर को। बूट पावर वाला जो भी कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम कॉपी करेंगे, लेआउट में लेके आएंगे, पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये वाला कैपेसिटर है हमारा बूट पावर वाला, इसमें 5 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए। बूट पावर में 5 वोल्ट के आसपास बनते हैं। तो देखते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पर भी वोल्टेज सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब DMDP को चेक करते हैं। तो DMDP में GR यहाँ पर 700 के ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं। DMDP यहाँ पर तो शॉर्टिंग जैसा लग रहा है, 0.009 10 11, मतलब इसमें सिमिलर GR होना चाहिए। इसमें 700 के ऊपर GR आ रहा है, तो इसमें भी 700 के GR आना चाहिए, लेकिन इसमें शॉर्टिंग लग रहा है। कि GR का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट में अगर डीप लेवल में डीप नॉलेज के साथ काम करना चाहो तो आपको GR का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीप साउंड वाला दिन अभी ख़त्म हो चुका है। बीप साउंड का दिन अभी नहीं रहा। आपको अगर डीप नॉलेज के साथ काम करना है, अच्छे लेवल के काम करना है, तो आपको GR का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस लाइन में एक पैरेलल कंपोनेंट था, इसको उठाया। देखिए अभी इस लाइन में जो शॉर्टिंग था, इस पैरेलल कंपोनेंट के ज़रिए ही शॉर्टिंग आ रहा था। तो इसको, हाँ देखिए यही वाला कैपेसिटर वही GR दिखा रहा, सॉरी डायोड, यही डायोड वही GR दिखा रहा, मतलब यही डायोड शॉर्ट था वहाँ पर। तब तो अगर हम इसको चार्ज में बैठा के एक बार चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2.4 वोल्टेज आ गया और इसमें वोल्टेज 0.6 वोल्टेज आ रहा है, जबकि इसमें वोल्टेज एक लाइन से आते एक लाइन से वापस जाते हैं चार्ज में बैठाने से। तो बैटरी को लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा। तो DMDP में अभी वोल्टेज आ गया, हमारा फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आगे भी प्रोसेस है। हम DMDP को शॉर्ट कर देंगे। DMDP के शॉर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं।
अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसका आगे भी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये फेक चार्जिंग भला एक जगह से नहीं आते, सेम कंडीशन है, पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है। तो यहाँ पर वोल्टेज को जैसे शॉर्ट कर दिए तो यहाँ पर वोल्टेज भी गायब है। हो भी सकता है कि इस शॉर्टिंग के कारण सीपीयू में कोई फ़र्क पड़ गया होगा, तो सीपीयू रिवॉल्व शायद करना पड़ेगा। तो अगर सीपीयू रिवॉल्व करना है तो हम सीपीयू को रिवॉल्व नहीं करेंगे और आपको एक नया सलूशन दिखाएंगे, एक नया ट्रिक दिखाएंगे। देखिए ये है सीपीयू SDM439। तो सीपीयू मेरे हिसाब से रिवॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ब्लैक पेस्टेड ICM मैं तो कर सकता हूँ कभी भी, क्योंकि मैं टीचर हूँ। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिसको सीपीयू रिवॉल्व पेस्टेड IC रिवॉल्व करना उनके लिए मुश्किल है। तो हम आपको सिखाएंगे इजी तरीका। सीपीयू को हम धोखे में रखेंगे, सीपीयू को हम मतलब कोई काम का नहीं है, ऐसा चार्जिंग रिलेटेड कोई काम का उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। और फिर हम देखेंगे कि बाईपास करके हम OBP जो हमारा ये DC to DC IC है इसको भी हम धोखे में रखेंगे। CPU और DC to DC को दोनों को ही हम धोखे में रखेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि इस फ़ोन में चार्ज बन जाए। तो चलिए देखते हैं कि अगर ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो एक रजिस्टर तो हमने यहाँ से उठा लिया, दोनों रजिस्टर को हम यहीं पर रख लेंगे ताकि खो ना जाए। हम यहाँ पर सीट के ऊपर लगा के रखेंगे ताकि हमारा ये रजिस्टर दोनों खो ना जाए, नया करके ढूंढना ना पड़े। तो ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर उठा लिए रजिस्टर, 4 पॉइंट मिला। CPU को तरफ से छोड़ के हम DC to DC के तरफ हम इसको जंपर कर देंगे ताकि DC to DC से कुछ वोल्टेज निकलेगा और वो वोल्टेज घूम के आना चाहिए, चार्जिंग पिन के ज़रिए और CPU की मदद से घूम के आना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे। CPU तो यहाँ पर परमिशन नहीं देगा, हम खुद से ही उनको परमिशन देने की कोशिश किया। तो दोस्तों अभी भी हमने चेक कर लिया, नहीं हुआ तो आगे का स्टेप हमें देखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हुआ तो आगे का स्टेप हम फॉलो करेंगे। अभी भी स्टेप मेरे पास बाकी है। हम पावर IC को कॉपी किया, हम चलेंगे पावर IC से LDO सेक्शन पर। तो यहाँ पर हम नंबर को किया कॉपी और फिर किया पेस्ट और नेक्स्ट किया। तो ये हो गया हमारा पावर IC का LDO सेक्शन। इस LDO सेक्शन के अंदर जो हमारा VREG L5 1.8 वोल्ट वाला लाइन, इस वोल्ट से हम एक जंपर उठाएंगे और वो जो जंपर जहाँ पर किए DC to DC के पास में उसमें 1.8 वोल्ट डाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन बना कि नहीं बना। अगर बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते तो आगे का प्रोसेस अभी भी बाकी है। तो हम बीट मैप में चलते हैं। तो ये वाला है वो कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को जैसे ही टच किया 1.8 वोल्ट कहाँ कहाँ पर गए हैं वो सारे प्रोसेस सारा जगह हमें दिखा दिया। तो हम एक ऐसा जगह से लेंगे जहाँ से हमारा मतलब कि शील्ड ना उठाना पड़े, ऐसे ही काम हो जाए, ऐसे जगह से हम लेना चाहते हैं। तो ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ से हमारा 1.8 वोल्ट आता है। तो हम इससे एक जंपर उठाते हैं, जंपर उठा के हम उसमें जॉइंट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है दोस्तों तो आगे और भी स्टेप बाकी है, और फिर अगर नहीं होता है तो आगे और भी स्टेप बाकी है। दोस्तों जो हमारे पास जैसा नॉलेज है, ये जो हम दिखा रहा हूँ ये खाली 5% है आपके लिए। अगर नया व्यूअर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ये खाली 5% है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम ऐसे टेक्नीशियन नहीं है कि काम करते हैं। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। हम टीचर हैं, हम काफ़ी सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को हमने सपोर्ट भी अभी भी करते हैं। तो ये सब हम लोग के लिए ये सब ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप व्यूअर हो, आपको नहीं पता, तो आपको अगर हेल्प होता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर क्लास हमसे करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल करिए। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज शो भी करने लगे थे, तो हम फ़ोन को एक बार ऑन कर दिए। आपको दिखाते हैं कि फ़ोन ऑन होने के बाद हम थोड़ा बहुत वेट भी करेंगे और देखेंगे कि हमारा चार्ज बढ़ता है कि नहीं।
ऐसे तो परसेंटेज ही शो नहीं कर रहा था, तो अभी परसेंटेज भी शो करने लगा, इसका मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम देखते हैं, फ़ोन को ऑन होने देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक कमेंट करिए, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए हमें बताइए, हम आपको उस तरह का वीडियो देने के लिए कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जो भी नॉलेज देंगे एकदम कंप्लीट नॉलेज रहेगा उसमें। देखिए 2% था, अभी 3% हो चुका है, हम और थोड़ी देर वेट करते हैं कि और बढ़ता है कि नहीं। अगर आपको कोर्स करना है, स्कीमेटिक के डीप लेवल में जाना है, तो आप हमारे नंबर में ज़रूर कांटेक्ट करें। हम वेस्ट बंगाल में ही है, और वेस्ट बंगाल में हम बहुत ही डीप लेवल में हमारा जो भी क्लास होता है 2G से लेके 5G तक। थैंक यू।